दूसरा नाम आपने चुना है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, और जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। जो आपने 5 अलग-अलग नाम चुने हैं, उनकी अच्छी एक बात ये है कि अलग-अलग सेगमेंट्स वाले फंड हैं। सारे ही इक्विटी फंड हैं, लेकिन अलग-अलग सेगमेंट्स में हैं। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड से आपने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को चुना है। तो इसकी खास बात, इसकी खास चीज़ जो आपको अच्छी लगी है? जी, तो ये 5 जो फंड्स में से 2 फंड जो है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से है राजीव जी। और आइडिया ये है कि आज हम कभी भी कोई भी निवेश करना शुरू करना चाहते हैं या फिर पहले से निवेश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ फंड इसमें से हम पहले से निवेश करते रहे, लेकिन ऐसे भी कुछ फंड्स होंगे जो हमारे लिए नए हैं। तो उसको सोचकर हमने उसको यानी समझो कि किसी को शुरू करना है आज निवेश करना, तो आज के समय पे अगर हम इन 5 फंड में से समझ लीजिए 2 या 3 या 5 फंड, पांचों के पांचों फंड्स में निवेश करना शुरू करें, तो आपका पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाएगा। तो वो सोचकर हमने इन इन फंड्स को चूज किया है। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड जो आज के समय में अगर हम देखें तो पिछले 2 से ढाई वर्ष जो है वो ओवरऑल एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा रहा है, खास करके उनके फंड्स के लिए, बिकॉज इक्विटी फंड्स के लिए कहाँ जहाँ पे उनका परफॉर्मेंस जो है उनमें काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बहुत ही अच्छा जो उनका जो पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा करता था, जो बीच में कुछ फेज में स्लो हो गया था, उसको रिकवर करने में हेल्प कर रहा है, जो जो पिछला लास्ट 2.5 साल की अगर हम बात करें तो 2 से 2.5 साल की बात करें तो फ्लेक्सी कैप जो है एक बहुत पुराना फंड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। आज के समय में ऑलमोस्ट 90% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्टेड है, अराउंड 7% जो है वो आपका डेट में है, और 3% जो है उनका रियल एस्टेट यानी रीट्स के फॉर्म में उन्होंने निवेश किया हुआ है। ये थोड़ा सा अलग प्रपोजिशन है अगर हम बात करें रीट्स की। तो लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है राजीव जी। 92% आपका जो पोर्टफोलियो जो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का, वो है आपका लार्ज और जायंट कैप में, यानी ये फंड है ऑलमोस्ट पूरा बेट जो है वो आपका बड़ी कंपनीज में आज के समय में रखा है। और हो सकता है, स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कुछ फंड मैनेजर्स की ये व्यू है आज के समय में कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस जो है वो काफी ओवर हीटेड या फिर ओवर वैल्यूड लग रहा है, उस हिसाब से अराउंड 92% उनका जो फंड का जो है वो लार्ज और जायंट कैप्स में है। पोर्टफोलियो उतना स्प्रेड नहीं है, अगर हम बात करें जितना एयूएम है इस फंड का उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 41 कंपनीज में उनका पोर्टफोलियो जो है वो इन्वेस्टेड है। और जैसे मैंने कहा कि परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पिछले 2 वर्ष में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है। और अगर हम उनको अच्छे और बुरे फेज में भी देखें तो उसके हिसाब से भी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये फंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फंड की कंसिस्टेंसी और आगे बढ़ती रहे। जी।